हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और आज हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। न्यूमेरिकल्स ऑन कोलिजन के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था, जब भी कोलिजन वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कोलिजन शब्द आपको देखने को मिले, तो कोलिजन का मतलब क्या होता है? टक्कर हम जिसको कहते हैं, संघटन हम जिसको कह रहे हैं। और संघटन में होता क्या है? संघटन यानी कि कोलिजन में हमेशा याद रखना, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये हमेशा याद रखना। यानी कि आपको क्या करना है, जब भी संघटन पे क्वेश्चन बनेगा तो संवेग को संरक्षित करना है। क्या करना है? संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, हमेशा संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with a velocity of 20 meter per second, collides another body of mass 15 kg moving with velocity of 10 meter per second in same direction. After collision, the velocity of 15 kg mass becomes 10 meter per second. Find the velocity of 15 kg mass after collision. एक मास है 10 किलो का, जो कितनी स्पीड से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक बॉल टकराती है दूसरे मास से 15 केजी के, जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है सेम डायरेक्शन में। यानी कि हम कह सकते हैं, एक 10 किलो का द्रव्यमान, एक 10 किलो की वस्तु एक 10 किलो की वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। यह 15 किलो की वस्तु जो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, से टकराती है। टकराने के बाद 15 किलो का जो द्रव्यमान है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त कर लेता है। टकराने के बाद 15 किलो का द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगता है। टक्कर के बाद या टकराने के बाद 10 किलो के द्रव्यमान
का वेग ज्ञात करें। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। एक 10 किलो की वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 15 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, आपस में टकराती है, टकराने के बाद 15 किलो का द्रव्यमान 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगता है। टकराने के बाद 10 किलो के द्रव्यमान का क्या वेग होगा? चलिए, डायग्राम बनाता है इसका। देखो, दो द्रव्यमान है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरा 15 किलो का है जो दूसरा 15 किलो का है। एक है, देखो, एक है 10 किलो का, वो 20 मीटर पर सेकंड से चलता है। दूसरा है 15 किलो का जो 10 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो 10 मीटर पर सेकंड से चलता है 15 किलो की बॉडी, तो यह है 15 किलो की बॉडी जो कितनी स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। यह है 20 किलो की बॉडी जो कि 15 मीटर पर सेकंड से हमारे चल रही है। अब ये तेज चल रही है तभी ये टक्कर मार पाएगी इसको, है ना। सर, ये 10 किलो की है, 20 मीटर पर सेकंड से 15 की, तो 10 किलो की है ना, 10 वाली 20 से चल रही है, नहीं चेंज हो गए सारे। 10 किलो वाली बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। टकराने के बाद हुआ क्या? जब टक्कर लगी तो टकराने के बाद हमारे पास जो दो द्रव्यमान थे उनमें से जो 15 किलो का था, टकराने के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने लगा। यानी कि टकराने के बाद जो 15 किलो वाला है वो आ गया हमारे 10 मीटर पर सेकंड के चाल से। हमसे पूछा 10 किलो की वस्तु कितनी चाल से चल रही होगी, हमने बोल दिया v चाल से चल रही है। तो ये है m1, ये है m2, ये है m1 और ये फिर से हमारा हो गया m2। ये है हमारे पास u1, ये है u2, ये है हमारे पास u1 v1 और ये हो जाएगा हमारा v2। हमें पता है कोलिजन हुआ है, क्वेश्चन में कोलिजन कहा है, कोलाइड, कोलिजन क्या बोला है? टक्कर, है ना। टकरा रही है वस्तु, टक्कर हो रही है, यानी कि संघटन हो रहा है। जब दो वस्तुएं टकराएंगी यानी कि संघटन करेंगी तो क्या होता है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियली इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनली। तंत्र का प्रारंभिक संवेग बराबर तंत्र का अंतिम संवेग। तंत्र का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। m1 का मान कितना दिया है? 10 गुणा 20, 15 गुणा 10, 10 इंटू वी प्लस 15 इंटू 10। सॉल्व कर लेते हैं तो 20 का बन जाएगा 200, 10 आ जाएगा 150, यहाँ जाएगा 10v और यहाँ पर आ जाएगा 15 यानी कि 150, यानी कि बन जाएगा साढ़े, या इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, 200 प्लस 150, ये 150 इधर आके माइनस का 150 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10v। तो 150 से 150 कैंसिल और 10v का मान आ जाएगा 200, यानी कि v का मान यहाँ से आ जाएगा 200 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल और v का मान आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो पहला वस्तु है जो कि कितने की है 10 किलो का द्रव्यमान है, वो अब 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, बहुत तेज चलने लगेगा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। m1u1 प्लस m2u2 m1v1 प्लस m2v2 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m1 का मान कितना था 10, u1 का मान 20 दे रखा था, प्लस की जगह प्लस 15 गुणा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10v प्लस 15 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 200, 15 गुणा 10 होता है 150,
यहाँ पे है 10v और यहाँ पे है 150। 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 200। 200 बराबर 10v है ना, सिंपल हमारी वैल्यू बन जाएंगी। और यहाँ से अगर हम v का मान निकालेंगे तो ये 10 कहाँ चला जाएगा, 200 के नीचे चला जाएगा, तो v का मान आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये हमारा v का मान है। तो जब भी कोलिजन जैसा शब्द आपको सुनने को मिले तो आपको मोमेंटम कंजर्व कर देना है। यह है मोमेंटम कंजर्व, क्या है, संवेग हमारा संरक्षित है, तो इसको हम बोलते हैं मोमेंटम कंजर्व होना। ठीक है, तो फोर्स एक्सटर्नल जब होता है, यानी कि जब बाहरी बल शून्य हो जाए, तो हमारा यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, यानी कि देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में कोई परिवर्तन नहीं। और इस संवेग में जब कोई परिवर्तन नहीं आता तो यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक संवेग बराबर हो जाता है अंतिम संवेग, और यही हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है। तो ये बात ध्यान में रखिए, छोटी सी ये बात है। सो ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ से न्यूमेरिकल हमने किस तरीके से देखे, ये हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और न्यूमेरिकल इसमें देख के चैप्टर को कर देंगे खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।